सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट के क्लास में दशमलव संख्याओं का भाग पढ़ रहे थे, अब हम उसमें आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उसमें उससे आगे का सवाल, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का कुछ सवाल ऐसा है कि 7.5 को भाग करना है 3 से। इस तरीका से यहाँ पर 40.23 को भाग करना है 1000 से, 35 में भाग करना है 0.2 से, यहाँ तो देख ही रहे हैं 0.15 को भाग करना है 3 से, 15.8 को भाग करना है 2 से। यानी कि एक तरफ दशमलव वाली संख्या है, एक तरफ पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पहले पूर्ण संख्या में ही भाग करना है दशमलव संख्या से। बहुत आसान है। इसको हम लोग लिखेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 3, यानी 7.5 को भाग देना है 3 से। तो हम लोग जब दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 1 बैठता है और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य बैठता है। तो दशमलव के बाद 1 शून्य है, यहाँ पर 1 शून्य दे दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे 1 कर दीजिए। ये हो गया आपको 75/10 भागा 3/1। अब हम लोग क्या करेंगे, 75/10 रहने दीजिए। भाग को जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऊपर और 3 नीचे। 3 एकम 3, 25 तिया 75, यानी 25/10। 1 पर 1 शून्य है, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 5 के बाद दशमलव बैठ जाएगा सिंपली। या भाग देके देखना है तो देख लीजिए। 10 से भाग दीजिएगा 25 में, 10 दूनी 20, 5 आएगा। दशमलव बैठता है तो 1 शून्य आता है ना। 10 बचे 50, कितना आ गया 2.5 आ गया। बिल्कुल आसान है। आप इसको यहाँ भी डिवाइड कर सकते थे, 5 से 25 और 5 दूनी 10, यानी 5/2 होता, तो भी इतना ही आता। तो यहाँ पर 1 पर शून्य था और 1 पर शून्य वाले का हम लोग भाग और गुणा में नियम जानते हैं, तो इसीलिए हमने 10 पर छोड़ दिया था। आप इसको विभाजित करके 5 से 25, 5 10, 5/2 भी लिखेंगे तो भी यही आपका उत्तर आएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि 0.15 में भाग करना है 3 से। चलिए, इसको हम लोग करते क्या है कि दशमलव को हटाते हैं, यही कर लेते हैं। तो 1 पर 2 अंक है तो 2 शून्य बैठ जाएगा। अच्छा रुकिए, स्पेशली कर देते हैं, दशमलव रहने दीजिए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0.15 भाग करना है 3 से, दशमलव हटेगा, 1 पर 2 शून्य बैठेगा, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 कर दीजिए। यहाँ हो गया 15/100। भाग को जैसे ही गुणा कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 5 गुना 1, 5 गुना 1 5 ही होगा। नीचे में 100 गुना 1, यानी 100 ही होगा। 1 पर 2 शून्य है, यानी कि ऊपर में दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, एक तो 5 रहेगा, दूसरा अंक तो है नहीं तो शून्य दे दीजिए, दशमलव दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपकी इच्छा है, दशमलव से पहले खाली है तो आप यहाँ भी शून्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला कहता है कि 15.8 डिवाइडेड बाय 2। दशमलव जैसे ही उड़ेगा 1 पर 1 शून्य बैठेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है शून्य, यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा 1 कर दीजिए। ये हो गया आपको 158/10। भाग को गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 है ना, 2 नमा 18, यानी कि 79/10, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव, 9 के बाद दशमलव बैठ जाएगा। क्लियर है? यहां देखिए, यहां है 40.23, भाग है 1000 से। दशमलव को हटाइएगा, 1 बैठेगा और इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य बैठेगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। इसको लिखिए 40 27/100
भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये 1/1000 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 40 27 गुना 1 यानी 40 27 बटे 1000 गुना 100, यही ना है। तो 1 गुना 1 एक ही होगा, 3 2 5 शून्य इस पर बैठ जाएगा, 5 शून्य बैठ जाएगा। और 1 पर 5 शून्य से यदि भाग करेंगे आप तो यहाँ पर दाहिने तरफ से 5 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो पहला अंक 3, दूसरा 2, तीसरा 0, चौथा, पांचवा नहीं है तो शून्य देके दशमलव दे देंगे। या आपकी इच्छा दशमलव खाली में है तो आप 0.04023 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखते हैं हम लोग 35 भागा 0.2 है, दशमलव हटाइएगा 1 पर 1 शून्य बैठेगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे 1 कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 35/1 भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो अंश बन जाएगा हर, और हर बन जाएगा अंश। 2/10 है तो ये 10/2 हो जाएगा। आप देख लीजिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर हो गया आपको 35 गुने 5 बचा हुआ है, नीचे 1 गुना 1 बचा हुआ है। 35 पंचे 25, 2 5 175/1, 1 गुना 1 एक ही होता है। 1 से भाग कीजिएगा कोई फर्क नहीं होगा, यही संख्या आ जाएगी। ऐसे भी हम बोलते हैं कि नीचे में 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इच्छा होती है नीचे में 1 दे देते हैं, जब इच्छा होती है आप हटा सकते हैं। यानी कि इसका उत्तर आपको 175 आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कुछ सवाल है वो इस तरीका से है, इसको हमको सरल करना है। दोनों ही साइड दशमलव वाली संख्या है, यहाँ पर यहाँ भी, यहाँ जिससे भाग करना है वो पूर्ण संख्या है, यहाँ जिसमें भाग करना है वो पूर्ण संख्या है, यहाँ भी इस टाइप का सवाल है। इसको हमको सरल करना है। लिखेंगे 40.5 भाग 2.2, दशमलव को हटाएंगे, 1 पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य बैठ जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे 1 पर 1 शून्य बैठ जाएगा। ये हो जाएगा 405/10। भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो 10 ऊपर और 22 नीचे, दोनों बराबर है, दोनों 10 से कट गया, 10 एकम 10, 10 एकम 10। यहाँ आपको हो गया 405/22। अब 22 से भाग देके देख लीजिए, 405 में 22 एकम 22 है ना, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, उतर जाएगा आपको 5। ठीक है, 22 8 है, 8 बार में लगता है, लगेगा तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 16 17 176 हो गया। 15 में से 6 गया 9, इधर आपको 7 बच जाएगा, यहाँ पे ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ आपको खत्म हो जाएगा। दशमलव दीजिएगा तो दशमलव देने के बाद 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठ जाता है, ठीक है ना। तो 22 चौके 88, यहाँ कितना आ गया आपको 2 बच जाएगा, 2 बच गया है। घटाने के बाद दशमलव के बाद 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठता है, बैठा, लग तो नहीं रहा है ना। तो एक काम करेंगे, शून्य बार में लगा देंगे तो 22 गुने शून्य शून्य हो जाएगा। ये कितना आ गया 20 आ गया। अब एक बार तो लगा चुके हैं, दशमलव और 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठता है, तो 22 नमा हो गया आपको 9 दूनी 18, 19, फिर आपको 2 बच जाएगा, फिर तो लगेगा नहीं, दशमलव और 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठता है। अब लगाएंगे, लगेगा नहीं, तो फिर हम शून्य बार में लगाएंगे, शून्य से लगाएंगे कितना हो जाएगा, फिर ये घट के 20 ही हो जाएगा। ठीक है, घटाए हैं, फिर 1 शून्य बैठ जाएगा, फिर 22 नमा ये 198 हो गया, यानी कि 0909 आते रहेगा। ये आपको 18.40909 ये जिंदगी भर आते रहने वाला है। तो एक काम कीजिए, दशमलव के बाद 3 अंक तक देखिए, 2 अंक तक लेना है तो तीसरा अंक देखिए 18 आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18.409 पर बार, यानी कि ये 2 आते रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या राउंड अप कर लीजिए। तो 2 अंक तक लेना है तो अगला अंक तीसरा अंक देखना है, वो तीसरा अंक क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2 3 4 होगा, इसमें से कोई एक होगा, या 5 6 7 8 9, ये पांचों में से कोई होगा। यहाँ भी 5 अंक है, यहाँ भी 5 अंक है।
यदि इसमें से कोई अंक है, इसमें से कोई अंक है तो जस का तस लिख देंगे। लेकिन यदि 5 या 5 से अधिक है, यहाँ पे 9 है, 5 से अधिक है तो यहाँ पे एक बगल में बढ़ जाएगा, ये 4 रहेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 5 से अधिक है अगला, तो यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिए आप, इसको बोलते हैं राउंड अप। यदि यहाँ पर 0 से 4 में कोई रहता तो सिर्फ 4 जीरो ले लेते, 4 जीरो ले लेते। ये आपको राउंड अप की प्रक्रिया बोलते हैं। ये सवाल हो गया। ये आपको चारों में से कोई भी एक सा रहेगा तो तीनों में से कोई एक सा है तो तीनों एक ही संख्या है, लगभग सारा बराबर है। तीनों में से कोई एक ही है तो तीनों एक ही है, लगभग सब बराबर है। 40.5 है यहाँ पर, तो 40.5 भाग करना है आपको 1000 से। दशमलव हटाइएगा, एक पर एक शून्य बैठ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। ये हो गया 405/10। भाग को जैसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा, 405 ही रहेगा। यहाँ पर 1000 गुना करना है 10 से, यानी कि 1 गुना 1 1 ही, 3 1 4 शून्य, यानी कि 1 पर 4 शून्य, 10,000 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 पर 4 शून्य है, तो यहाँ दाहिने तरफ से चौथा अंक के बाद शून्य बैठ जाएगा। तो पहला अंक 5 है, दूसरा 0, तीसरा 4, चौथा तो है नहीं लेकिन 4 शून्य है तो उसके लिए शून्य दे देंगे, जहाँ दशमलव दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो खाली में दशमलव है तो 0 देके 0405 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला में है 2.5 भागा 0.5। दशमलव हटाइएगा, 1 पर 1 शून्य बैठेगा, दशमलव हटाइएगा, 1 पर 1 शून्य बैठेगा। ये हो गया 25/10। भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा ये पलट जाएगा, 10/5 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 5 एकम 5, 25 25, यानी 5 गुना 1 5, 1 गुना 1 1। 1 से भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी बट्टा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 आंसर हो गया। यहाँ देखिए 8 में भाग करना है 0.25 से। यहाँ आप सिंपली 8 भाग 0.25 करना है, दशमलव हटाइएगा, 1 पर 2 शून्य बैठ जाएगा, ये हो जाएगा 8। यहाँ भाग है ना, तो गुना कीजिएगा तो 100 ऊपर और 25 नीचे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 8 चौके 32/1, यानी कि 1 से यानी बट्टा 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से भाग से, यानी इसका उत्तर आपको 32 आएगा। अब ये संख्या है, 1 में भाग करना है 0.25 से, यानी 1 भाग रहने दीजिए, 0.25 है ना, दशमलव हटाइएगा, 1 पर 2 शून्य बैठ जाएगा। 1 भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, 100/25 हो जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 1 गुना 4, 4/1, यानी कि 4 आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 0 में भाग करना है 0.5 से, दशमलव हटाइएगा, 1 पर 1 शून्य बैठेगा। 0 भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10/5। और एक चीज जान लीजिए कि 0 से कितना हो बड़ी संख्या क्यों ना हो, माइनस वाली संख्या हो कि प्लस वाली हो कि कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो सीधा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही, 0 से गुना हुआ मतलब 0 हो गया। अगला सवाल देखिए, 0.2 भागा 0.2, 0.2 भागा 0.2, दशमलव हटाइएगा, 1 पर 1 शून्य बैठेगा, दशमलव हटाइएगा, 1 पर 1 शून्य बैठेगा। 2/10 भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, 10 ऊपर 2 नीचे, 10 एकम 10, 10 एकम 10, दोनों 10 से कट गया, बराबर था, दोनों बराबर है, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1 गुना 1, यहाँ बच गया 1 गुना 1, यानी 1/1, बट्टे को फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि आपका 1 आंसर आ गया। अब तक आप लोग दी गई संख्याओं, दशमलव संख्याओं का भाग का बहुत सारा कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक कपड़े के थान की कुल लंबाई जो है वो 30.25 मीटर है। क्या है, मीटर है। यदि एक छात्रा के पोशाक पे 3.25 मीटर
कपड़े से बनती है। यहाँ भी मीटर में दिया है, यहाँ भी मीटर में दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों एक ही राशि में दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेहनत भी नहीं करना है। यदि मान लीजिए ये सेंटीमीटर में दे देता तब तो इनको बनाना पड़ता मीटर, या इसी मीटर बनाना पड़ता सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ आपको दोनों मीटर में दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.25 मीटर कपड़े से बनती है। तो कपड़े से एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है? देखिए, कपड़े के थान में 3.25 मीटर है और एक पोशाक में लगता है 3.25 मीटर कपड़ा, तो कितना बनेगा? सिंपली है, इसमें इससे भाग कर दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको कहेगा कि 50 रुपए का नोट है और दुकानदार को हम दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि 10 रुपए का नोट दीजिए, कितना नोट देगा? तो सीधा 50 में 10 से भाग दे दीजिए, यानी कि 5 नोट देगा, 5/1 यानी 5 होगा, है ना। चलिए यहां देखते हैं, हम लोग लिखेंगे थान में कुल कपड़े की लंबाई, थान में कुल कपड़े की लंबाई, ठीक है, 32.50 मीटर। एक पोशाक बनाने में, एक पोशाक में लगने वाले कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई कितना लगता है? बिल्कुल सही, 3.25 मीटर। दोनों एक राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कुल पोशाक की संख्या, कुल बनने वाले पोशाक की संख्या एक थान में, इसीलिए एक थान में कुल बनने वाले पोशाक की संख्या, पोशाक की संख्या कुल में 3.25 मीटर में भाग कर देंगे हम लोग 3.25 मीटर से। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यह इसका 2 अंक है तो 2 शून्य बैठेगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 2 शून्य बैठेगा। यहाँ देखिए 3250 मीटर बटे 100, भाग को गुना कीजिएगा तो 100 जाएगा ऊपर और 325 आएगा नीचे। संख्या के लिए मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक शून्य से फिर ये शून्य इससे कट जाएगा, यानी 3250 बटे 325। 325 से दोनों को काट दीजिए, 325 गुना 1 और 325 गुना 10, क्योंकि इसके अलावे सिर्फ शून्य ही अधिक था, यानी कि 10 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10/1, यानी 10 पोशाक बनेगा। कितना पोशाक बन जाएगा? 10 पोशाक बनेगा। इसको समझे आप लोग? नहीं समझे? यहाँ देखिए आप लोग 50/5 है ना, यहाँ पे शून्य ही अधिक है ना, यानी 10 बार में विभाजित हो जाएगा। 5 से कम 5, एक बार में शून्य। या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। 3250 बटे 325, यहाँ शून्य है यहाँ 5 है, दोनों 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 छाके 30, 25 25, 5 यहाँ कीजिए, 5 छाके 30, 25 25, शून्य। फिर देखिए 5 से 13 5 65, 130, 13 का 13, 13 दहे 30 से हो गया ना। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इतना ही संख्या है, सिर्फ शून्य भरा है तो एक बार में ये विभाजित हो जाएगा, ये शून्य आ जाएगा, यानी कि कुल 10 पोशाक बनेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने अगला सवाल है कि किसी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी कितना क्षेत्र फैला हुआ है, यानी कि ये बोर्ड आयताकार है तो ये जितना क्षेत्र फैला हुआ है ये क्षेत्रफल हुआ। परिमाप, परिमिति, परिसीमा, चाहे सीमा बोले तो इसके चारों तरफ की दूरी होती है, ठीक है ना। तो किसी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, ये जो आयताकार है इसका क्षेत्रफल ही दिया हुआ कितना फैला हुआ है, ये आपको 6.5 वर्ग मीटर। हम बताए थे किसी का क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग इकाई में आता है, यानी वर्ग है, ये इकाई मीटर है तो लिखेंगे। और हाँ, यदि उसकी चौड़ाई दिया हुआ है 1.25, ये दिया हुआ 1.25 मीटर, तो लंबाई क्या होगी? आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बिल्कुल सही। देखिए हम इसी पर बैठा देते हैं, तुरंत उत्तर आ जाएगा।
आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 6.5 वर्ग मीटर। इसके बदले में हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर बराबर लंबाई दिया हुआ नहीं है हमको, तो लंबाई को लंबाई रहने दीजिए। चौड़ाई का मान दिया हुआ है तो 1.25 मीटर लिख दीजिए। देखिए कितना सिंपली ये बन जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो आयत के क्षेत्रफल की जगह इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ वो दे दिए। लंबाई हमको ज्ञात करना है, लंबाई को लंबाई ही छोड़ दिए। चौड़ाई हमको दिया हुआ सवाल में, चौड़ाई की जगह चौड़ाई दे दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इससे गुना हो रहा है, इसको हम इधर भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्योंकि हमको लंबाई का मान चाहिए सिर्फ, तो लंबाई को रखेंगे, बाद बाकी को हम पक्षांतर कर देंगे। इधर ये गुना में है ना, इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। गुना जब होता है पक्षांतर तो भाग होता है, भाग होता है तो गुना, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। ये 6.5 वर्ग मीटर है ना, इसको आप चाहें तो मीटर फिर वर्ग दे दीजिए। वर्ग मीटर को वर्ग मतलब पावर 2 है मीटर पर। यहाँ पर ये गुना में है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या बच जाएगा? लंबाई बच जाएगा, रहने दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पर एगो शून्य बैठ जाएगा। यहां हटेगा तो यहां एक पर 2 शून्य बैठ जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से अब देखिए, ये शून्य इससे कट भी जाएगा। क्या सब बच गया ऊपर में? ऊपर में बच गया है 65 मीटर स्क्वायर है ना, अति 65 और 10 बचा हुआ है। 65 और 10 बचा हुआ, 65 गुना 10 मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर गुना मीटर बटे यहाँ 125 है तो लिखिए 125 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है? लंबाई, तो रहने दीजिए लंबाई। अब देखिए, यहाँ 5 यहाँ भी 5, दोनों 5 से कट जाएगा। 13 × 5 = 65, 25 × 5 = 125। ये दोनों फिर 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, कितना बच गया? 13 दूनी, कितना बच गया? 13 दूनी 26। यहाँ मीटर बचा हुआ है, लिख दीजिए मीटर बटे 5 बचा हुआ है, 5 लिखिए बराबर लंबाई, यानी 5 से 26 में भाग दे दीजिए। 5 25, एक दशमलव दीजिएगा, शून्य आएगा। 5 दूनी 10, यानी ये हो गया, आपको भाग दीजिएगा तो 5.2 मीटर बराबर क्या? लंबाई। जब ये लंबाई के बराबर है तो लंबाई भी इसके बराबर होगा। यानी राम श्याम के बराबर है तो श्याम भी राम के बराबर है। इसको आप लिख सकते हैं, लंबाई बराबर 5.2 मीटर। आंसर बहुत सिंपली तरीका से आप समझ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख लीजिए, और हम कब क्या बोल रहे हैं और कब क्या लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, और इसी को हम दूसरे तरीका से भी बता देते हैं। इसका दूसरा तरीका देखिए, इसी को हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको लंबाई ना मांगा जा रहा है, तो चौड़ाई गुना में, इधर आगे क्या हो जाएगा? इधर गुना में है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा? आयत के क्षेत्रफल में गुना को ला रहे हैं दूसरे तरफ। इधर गुना है, गुना में है चौड़ाई, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा चौड़ाई। इधर क्या बच गया? लंबाई। जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। 1 मिनट के लिए आपको बताते हैं कि एक तराजू का डंडी है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है। अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए इधर आलू है, इधर मटर है, रखे, उठाए, बराबर था। अब आप डंडी को घुमा दीजिए, आलू उधर चल जाएगा और मटर इधर आ जाएगा। फिर तराजू को उठाइएगा, क्या होगा? तराजू का पलड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा। यदि आलू इस साइड था, मटर इस साइड था, और तराजू का पलड़ा बराबर था, डंडी बराबर था, आपने सिर्फ तराजू के डंडी को घुमा दिया, है ना, जस्ट अपोजिट हो गया। फिर तराजू उठाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि
कि टोटल उठा के इधर, टोटल उठा के इधर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर का टोटल उठा के इधर, इधर का टोटल उठा के उधर, इसको बोलते हैं डंडी घुमा दीजिए सिर्फ, है ना। डंडी घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बोले आप कि डंडी मारने से फर्क पड़ता है, घुमाने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, सो गए? क्लास में सोइए मत। अच्छा, मनन कर रहे थे, चलिए यहां तक ठीक है। उठा के इधर कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल भाग चौड़ाई बराबर, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6.5 वर्ग मीटर दिया हुआ है, भाग करना है 1.25 मीटर चौड़ाई से। ध्यान दीजिएगा, दशमलव उड़ेगा, एक पर एक शून्य बैठेगा, दशमलव उड़ेगा, एक पर दो शून्य बैठेगा। ये हो गया आपको 65/10। यहाँ आपको भाग किससे है? 125/100 से। इधर देख लीजिए, इधर इसमें इकाई का, अच्छा हम इकाई को साथ ही साथ कर देते हैं, इकाई को साथ ही साथ कर देते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। वर्ग मीटर है, मतलब हुआ कि मीटर का स्क्वायर। भाग करना है आपको 125/100 मीटर से। अब हम यहां चले आते हैं, पैसेंस के साथ देखिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। 65/100 मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर गुना मीटर। भाग को जब गुना करिएगा तो ये 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे में आ जाएगा 125 मीटर। ये इससे कट जाएगा, 100 भी खत्म, कट के 100 गुना 100 हो गया, खत्म नहीं हुआ, कट के 1 हो गया। ये आपको क्या यहाँ दिखा रहा है? 65 मीटर बटे, यहाँ कितना है? अच्छा एक मिनट 65/10 ही है यहाँ पे। देखिए हम गलती से 100 ले लिए थे, 65/10 ही था, 65/10 ही था। यहाँ 100 था, एक शून्य से कट जाएगा। 65 गुना 10 650 बटे यहाँ कितना 125। अब इसको देख लीजिए, 650 बटे 125, यहाँ 5 यहाँ शून्य, दोनों 5 से वैध हो जाएगा, 5 से काटिए, 25 पंचे 125, 1 25 कम 5 है ना, 15, 5 दिए 15, शून्य, फिर 5 से वैध 25 25, फिर 5 से इसको कीजिए, 5 दूनी 10, 5 छाके 30, इतना मीटर है, यानी कि 26/5 मीटर। फिर 5 से भाग कीजिएगा ना 26 में तो वही होगा 25 25, एक आएगा, घटके बचा है, दशमलव दीजिए, शून्य होगा 2, 5 दूनी 10, यानी ये आपको हो जाएगा 5.2, यहाँ लिखा है मीटर, तो मीटर में लंबाई आ जाएगा। एक ही सवाल को दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और परीक्षा में ऐसा सवाल पूछे तो आपको ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना है, सीधा क्षेत्रफल में भाग कर देना है चौड़ाई से। इसको सरल कर लीजिएगा और आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। 65/10 गुना 100/125, शून्य कैंसिल, 650/125, फिर कर लीजिएगा, तुरंत 5 निकाल लीजिएगा। परीक्षा में इस तरीका से करना, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है ना। ज्यादा लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गुना भाग करके उत्तर दे देना है। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल चार्ज लेती है। यदि सोनाली के द्वारा फोन करने पर जो 9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय बात की। देखिए ये दिया हुआ पैसे में, यहाँ दिया हुआ रुपया में, दोनों को एक करना है तो पैसा को पहले रुपया में बदल देंगे या इसी को बदल देंगे पैसा में, ठीक है ना। एक राशि होनी चाहिए, एक पैसा में एक रुपया में, इसलिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले रुपया में ही। लिखेंगे कॉल चार्ज, कॉल चार्ज कितना है 3 पैसे प्रति सेकेंड, 3 पैसे प्रति सेकेंड। तो पैसा जानते हैं कि चूंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसे, तो पैसे को बदलना है रुपया में तो 100 से भाग कर देंगे
रुपया बदलना पैसे से तो 100 में गुना कर देंगे। यहाँ पैसा बदलना है रुपया में, यानी छोटी इकाई बदलना बड़ी इकाई में, तो 100 से भाग कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा? रुपया। ठीक है ना, प्रति सेकेंड। एक पर 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। एक तो 3 है, दूसरा नहीं है तो शून्य ले लेंगे, 0.0। इतना रुपया प्रति सेकेंड है ना। रुपया कितना कट रहा है? 0.9 रे। कुल चार्ज कितना किया गया है? 0.9 रुपया। कॉल चार्ज है 0.03 रुपया प्रति सेकेंड, अब कुल चार्ज काटा है 0.9 रुपया, इसीलिए समय बराबर कुल चार्ज में भाग दे दीजिए 0.23 से, इतना ही सेकेंड होगा। दशमलव उड़ेगा, 1 शून्य बैठेगा, दशमलव उड़ेगा, 2 शून्य बैठेगा। ये हो गया 9/10। भाग को गुना कीजिएगा तो 100 ऊपर 3 नीचे, शून्य से शून्य कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 गुना 10, यानी 30 सेकेंड बातचीत किया गया। 30 सेकेंड का वो चार्ज था। क्लियर है? यहां तक समझ गए? इधर कैसे हुआ? इधर ये है आपको रुपया में भाग हुआ था कॉल दर से, यानी रुपया प्रति सेकेंड से, है ना। रुपया ऊपर रह गया, गुना किए तो सेकेंड ऊपर चला गया, रुपया नीचे आ गया, रुपया कट गया, सेकेंड बचा, वही सेकेंड लिख दिए डायरेक्ट, है ना। तो इसको भी हम बगल में साथ में करते तो थोड़ा सा देखने में ये हो जाता है, तो इसको हम बगल में कर दिए। ये रुपया में था और ये कॉल दर रुपया बटे प्रति सेकेंड में था, गुना किए, ये ऊपर ये नीचे, कट के सेकेंड बचा। ये 30 सेकेंड बाद किया था, ये कॉल दर था, इतना चार्ज कटा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक आदमी लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई किया। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो कुल कितनी सलवार सिली? ये भी घंटे में और ये भी घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, एक ही राशि में दिया है दोनों को, दोनों घंटे में है। तो लिखेंगे कुल कार्य 10.5 घंटे, है ना, या कुल सिलाई का घंटे, कुल सिलाई घंटे में, और है एक सलवार में समय, एक सलवार सिलाई में समय कितना लेता है? 3.5 घंटे। एक सलवार को सिलने में लेता है 3.5 घंटे, और लगातार 10.5 तक सिलते रहा तो कितना सिला? इसीलिए सलवार की संख्या बराबर सिली गई सलवार की संख्या। परीक्षा में आपको इतना कुछ नहीं करना है, सीधे कुल में भाग कर देना है 1 से। दशमलव हटेगा, 1 शून्य बैठेगा, दशमलव हटेगा, 1 शून्य बैठेगा, तो 105/10 हो गया। यहाँ हो गया आपको 35/10, और माफ कीजिएगा विभाग है यहाँ पे। ये आपको 105/10, भाग को गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा? 35, 10 कैंसिल, दोनों बराबर था। 105 बटे कितना है यहाँ? 35 ना, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 से 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी कुल 3 सलवार सिलाई होगा। यानी कुल 3 सलवार से कितना हो जाएगा? 3, यानी कि इतना देर में 3 सलवार सिलाई करेगा, क्योंकि इसको एक सिलने में 3.5 घंटे लगता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सवाल, मौखिक सवाल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास दूध जो है ना, हमारे पास दूध 1.5 लीटर है, ठीक है, लेकिन ग्लास जो मेरे पास भरने के लिए है, ग्लास, उसकी धारिता दिया हुआ 250 मिलीलीटर, दोनों तो एक में है नहीं, तो इस दूध से कितना ग्लास भर जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो बदलते मिलीलीटर में 1000 से गुना करके, या मिलीलीटर को बदल दे हम लीटर में 1000 से भाग करके। इसीलिए 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मिलीलीटर बन जाएगा। राशि एक करना है, इसको इसमें बदलिए, चाहे इसको इसमें बदल के।
तो 1 पर 3 शून्य है, 3 के बाद दशमलव, 0 5 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, कितना लीटर हो गया। इसीलिए कुल कितना गिलास भरेगा इस दूध से, ऐसे गिलास में, इसलिए गिलास की संख्या क्या हो जाएगा, कुल दूध में भाग दे दीजिए, ये भी लीटर में आया, ये लीटर में 1 हो गया, दशमलव हटेगा, 1 शून्य बैठेगा, दशमलव हटेगा, यहाँ पर 3 शून्य बैठेगा। ठीक है, ये आपको हो गया 15/10। भाग को गुना कीजिएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, 1000 ऊपर और ये 250 नीचे। देखिए यहाँ पे इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 25 है, तो 5 × 10 5 25, 5 से 15, 5 से कम 5, 5 × 15, 3 × 2, बीच में गुणा है ना, 3 × 2 बटे 1 × 1 क्या हो गया, यानी 6 बटे, यानी 6 गिलास पूरी भरेगा, है ना। ये सवाल हम ऐसे मुझे दे दिए। अब हम लोग एक सवाल और करेंगे, फिर आज का सेशन हम लोग फिनिश करेंगे। कहता है लस्सी के 15 पैकेट का वजन, कितने पैकेट का, 15 पैकेट का वजन दिया हुआ है 1.47 किलोग्राम, तो एक पैकेट का कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। कुल पैकेट कितने, अच्छा 15, कुल पैकेट 15, कुल वजन कितना है, बिल्कुल सही 1.7 kg है ना, किलोग्राम है। इसीलिए एक पैकेट का वजन इसमें इससे भाग कर देंगे, यानी 1.47 कुल वजन है, इसमें भाग कर देंगे 15 से, हो गया, दशमलव उड़ेगा, 2 शून्य बैठेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये आपको हो गया 147/100। भाग को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/15, भाग को गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, 1/15 हो जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा 147 होगा, बटे 15 × 100 यानी 1500 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहीं ये विभाजित होता है क्या, देख लीजिए यहाँ पे 7 4 11 1 12, 12 3 से विभाजित है तो 5 1 6 विभाजित है, दोनों 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से कीजिए, 5 × 15 यानी 500, 3 से 3 चौके 12, 3 9 27, 49/500, 500 से भाग कर दीजिए 49 में, विभाजित तो होगा नहीं, दशमलव देंगे, शून्य होगा, दशमलव देंगे शून्य आया, नहीं लग रहा है तो शून्य बार में लगाना पड़ेगा, शून्य ही आ जाएगा। 490 दशमलव इस्तेमाल हो चुका है तो 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। 5 8 40, यानी 500 × 8 4000 हो गया, ये 009 आ गया, है ना, दशमलव का इस्तेमाल हो चुका है तो 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ 9 बार में लगेगा, 9 बार में 45, माफ कीजिएगा नहीं ध्यान दे पाए, तो 5 9 45, माफ करेंगे आप लोग, यहाँ 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 400, कितना हो गया यहाँ पे 400। ठीक है, दशमलव का इस्तेमाल हो चुका है तो 1 शून्य ऑटोमेटिक बैठेगा। 5 8 40 यानी 4000, फिनिश, यानी कि यहां हो जाएगा आंसर 0.098 kg, लगभग 98 ग्राम है एक पैकेट में, है ना। यहाँ केजी लिखा हुआ, दशमलव से पहले केजी है 0, इधर 98 ग्राम के आसपास है एक पैकेट का वजन। इस तरीका से हम लोगों ने आज का सेशन फिनिश किया। यहां तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम किस समय क्या बोल रहे हैं और उसमें मेरा हाथ कहाँ है, कलम क्या कर रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, इतना ध्यान दे के आप पेशेंस के साथ देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।